पिंडी यानी कि ट्विन सिटीज के अंदर जिनको हम कहते हैं, तकरीबन 12 से 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। मुझे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव एरिया है जिसके अंदर आप लोगों को अगले 5 से 6 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न में बहुत ज्यादा चाम नजर आएगी। इस्लामाबाद को ना ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हम ट्रैफिक फ्री, जितना ज्यादा सिग्नल फ्री रख सके, उतना ज्यादा हम इस एरिया को करें ताकि लोगों के लिए मूव करना या मूवमेंट करना बहुत आसान हो जाए। 4 लाख रुपए से आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करा सकते हैं। एनओसी अप्रूव्ड है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है। रावलपिंडी रिंग रोड के बाद मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो इसकी प्राइस है उसमें बहुत अच्छा जंप आएगा। इंशाल्लाह इसकी कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि पिंडी शहर के अंदर आना जाना भी किसी भी बंदे के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा फीजिबल हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट आपकी बजट में आता है, आपकी समझ में आता है, मेरे ख्याल से आपको उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम अगेन बनाएंगे इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द होने वाली डेवलपमेंट के बारे में। इस्लामाबाद, आपको पता है इस टाइम इस्लामाबाद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा बजट जो इस टाइम एलोकेट हो रहा है वो इस्लामाबाद और इसके इर्द गिर्द की डेवलपमेंट पे हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर रिसेंटली इस्लामाबाद और पिंडी यानी कि ट्विन सिटीज के अंदर जिनको हम कहते हैं, तकरीबन 12 से 13 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वर्किंग जो है गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हुई है। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ट्रैफिक का मसला है वो बहुत ज्यादा रूज पे चला गया है। इस्लामाबाद की हर मेन शहरा हो, छोटी शहरा हो, उसके ऊपर आपको एक बेहंगम ट्रैफिक, एक बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक जैम्स, डिले जो है आपको अपनी ट्रैवलिंग में वो चीजें महसूस करने, और कराची की तरह, लाहौर की तरह, अब इस्लामाबाद में भी जो 15 मिनट का रास्ता था वो तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पहुंच चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है मुख्तलिफ शहरों से होने वाली अर्बनाइजेशन इस्लामाबाद के अंदर, और उसके बाद जो इस्लामाबाद के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है, उसके ऊपर बनता है। इस्लामाबाद के अगले 5 साल का क्या नक्शा बनेगा इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद, इसके ऊपर हम कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी है, लैंड है, जिसके ऊपर मुझे लगता है बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और वो हजरात, वो लोग जिन लोगों ने इन एरियाज के अंदर अपनी प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई है, प्लॉट्स खरीदे हुए हैं या कोई जमीन खरीदी हुई है, मुझे लगता है आप लोगों को इन प्रॉपर्टीज को होल्ड करना चाहिए। कब तक होल्ड करना है, किस लिए होल्ड करना है, वो इस व्लॉग में मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना है। और जो भाई भी बहनें मेरी इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर ना इस टाइम बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। अगर मैं शुरू करूं, सबसे पहला अगर हम इधर से शुरू करें, क्या हम केपीके से या इस्लामाबाद के इस तरफ से जहां पे D12 या मार्गला एवेन्यू बनी हुई है, यहां से शुरू करें अगर हम टी चौक तक, तो आपको ये तमाम तर प्रोजेक्ट इस पे इंक्लूडेड नजर आएंगे। सबसे पहला प्रोजेक्ट देखें इस्लामाबाद का जो स्टार्ट हो रहा है वो है इस्लामाबाद हरिपुर का टनल प्रोजेक्ट। यानी कि ये टनल प्रोजेक्ट जो है आपका मार्गला रोड या मार्गला एवेन्यू से कनेक्ट करता है आपको हरिपुर के साथ। अब हरिपुर के साथ कनेक्शन में आप तकरीबन 15 से 20 मिनट में इस्लामाबाद से हरिपुर तक पहुंच जाएंगे। यानी हजारा डिवीजन, नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, इन तमाम तर लोगों के लिए इस्लामाबाद एंटर करने में एक मुनफरिद कदम है, जिससे मुझे लगता है कि इसके इर्द गिर्द के जितने भी इतराफ के एरिया हैं, जिसमें हरिपुर डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया, जिसमें खानपुर का तमाम तर एरिया, टेक्सला वाक एंड का एरिया, इससे बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। स्पेशली जो मुझे लगता है इफेक्ट होगी जगह, वो खानपुर और हरिपुर का इलाका है। अब खानपुर एरिया के अंदर आपको पता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम। हमारा अपना भी एक प्रोजेक्ट जबल रिजॉर्ट्स के नाम से, एक बहुत ही शानदार फर्स्ट स्मार्ट प्रोजेक्ट, जिसमें हम बिल्कुल डैम फ्रंट के ऊपर रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, जिसपे स्टूडियो, 1 बेड कॉटेज, 2 बेड कॉटेज हमने ऑफर किए कंप्लीट डेवलपमेंट के साथ, 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, और मिनिमम 5 लाख से आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप 50 से 70 हजार 75 हजार रुपए तक माहाना रेंटल इनकम जो है दुनिया के किसी कोने में बैठ के कमा सकते हैं। बट इसके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जिसमें लेक शोर सिटी है, फिर इसी एरिया के अंदर कुछ ओपन लैंड इस तरह के हैं जो कि टनल की काफी करीब से गुजरे। मुझे लगता है ये एक बड़ा पॉजिटिव एरिया है जिसके अंदर आप लोगों को अगले 5 से 6 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न में बहुत ज्यादा चाम नजर आएगी, क्योंकि ये एरिया स्पेशली डेजिग्नेट किया हुआ है तमाम तर टूरिज्म
टूरिज्म के लिए। खानपुर के ऊपर आज के दिन भी आपको पता है टूरिज्म फुल, जो 12 महीने जो है इस एरिया के अंदर टूरिज्म चल रहा होता है। गर्मियों में क्योंकि लोग डैम विजिट करते हैं, सर्दियों में लोग इधर मछली खाने आते हैं और खानपुर डैम के माल्टे और फ्रूट्स एंजॉय करने आते हैं। ये प्रोजेक्ट जनवरी में स्टार्ट होगा 2026 में, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 2026 के एंड तक जो है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, जिससे मुझे लगता है ट्रैवलिंग और तमाम तर एरिया में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। उसके बाद इसी के साथ ईरान एवेन्यू, मार्गला एवेन्यू जिसको हम बोलते हैं, जो कि F10 F11 से कनेक्टेड है और जीटी रोड को आपके साथ कनेक्ट करती है, उसी की आगे एक्सटेंशन बनने जा रही है जो आपको इस्लामाबाद मार्गला एवेन्यू से ही डायरेक्ट मोटरवे के साथ कनेक्ट कर देगी। यानी कि जीटी रोड से मार्गला एवेन्यू का फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपको कनेक्ट करेगा सीधा जाके आप AWT संजानी वाली टोल प्लाजा के साथ, जो कि M1 मोटरवे पिशावर मोटरवे बनती है, यानी पिशावर टू इस्लामाबाद मोटरवे बनती है। आप उधर से लाहौर मोटरवे ले सकते हैं। इस एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें B17, D17, AWT, फिर CDA के 4-5 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें C12, C13, C14, इनकी मार्केट पे इन प्रोजेक्ट्स में बहुत पॉजिटिव असर आएगा। ये वो तमाम तर प्रोजेक्ट है जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको प्लॉट रेंज तकरीबन 30 लाख रुपए से लेके 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 2-2.25 करोड़ रुपए तक मिलता है। तो आपने अपने बजट के हिसाब से लोकेशन देखनी है। जो प्रोजेक्ट आपकी बजट में आता है, आपकी समझ में आता है, मेरे ख्याल से आपको उस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा, क्योंकि इधर से ही आप डायरेक्टली एयरपोर्ट के साथ भी कनेक्ट हो गए। जीटी रोड वाला मसला जो था, जो लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस, क्योंकि हर बंदा जीटी रोड पे ट्रैवल करना सेफ नहीं समझता, सही नहीं समझता, तो उनके लिए आप मोटरवे या इस तरह के हाईवेज ऐसा रूट है जिसको आप इजीली यूटिलाइज करके इस्लामाबाद भी आ सकते हैं या इस्लामाबाद से बाहर भी जा सकते हैं। इसी ईरान एवेन्यू के ऊपर, जो कि मार्गला एवेन्यू, जो कि D12 के बिल्कुल ऑपोजिट गुजरने वाली रोड है, इस शाहराह के ऊपर अगेन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम है। इसी के साथ यहाँ पे एक 7 स्टार होटल भी बन रहा है। ये वो ऐसे प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि इस एरिया के अंदर बहुत पॉजिटिव इसकी इमेज बना देंगे। ऑलरेडी ये इस्लामाबाद का सबसे महंगा तरीन एरिया समझा जाता है। D12 के अंदर आप लोगों को रेट्स का अंदाजा होगा, तकरीबन 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे 2.5 करोड़ से 3-3.25 करोड़ रुपए तक है। बड़े प्लॉट्स पे चले तो कनाल तकरीबन आपको 15-16 करोड़ से स्टार्ट होता है और अच्छी लोकेशन का प्लॉट के 18-19 करोड़ रुपए तक जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा तरीन एरिया है। इधर ही इस स्टेडियम के साथ गवर्नमेंट ने एक और 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया है, जिसमें वो तमाम तर स्टेडियम में आने वाले इंटरनेशनल प्लेयर्स को अकोमोडेट करेंगे। इससे देखें एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो हमारे अक्सर आप देखते हैं कि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जो रूट्स लगे होते हैं, जब भी क्रिकेट कभी भी कोई टीम खेलने आती है तो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर लोगों का जिंदगी अजाब हुई हुई होती है, लोग घंटों कितारों में फंसे रहते हैं। उससे ये हो जाएगा कि जब ये एक साइड एरिया में बन जाएगा, एयरपोर्ट से डायरेक्ट इनको रूट मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से उस हमारी जो ये वाली साइड है, इस तमाम तर रश से भी बची रहेगी और पिंडी स्टेडियम और इसके इर्द गिर्द के अतराफ में भी बहुत ज्यादा सुकून रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा ओवरऑल इस्लामाबाद पिंडी की सिचुएशन में। उसके साथ ही इधर एक और प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का जिसका नाम है अलेक्जेंडर रोड। अलेक्जेंडर रोड पे सीडीए ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से तमाम तर कंप्लीशन कर दी है। ब्लैक टॉपिंग इस रोड की कंप्लीट हो गई है। जो लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं अलेक्जेंडर रोड के हवाले से, तो उनके लिए अपडेट है कि अलेक्जेंडर रोड आप पूरी देखेंगे इस्लामाबाद D12 से जो शुरू होती है, अलेक्जेंडर रोड रूफ टॉप तक, जब तहां तक सीडीए की जमीन है, तमाम तर उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा तेजी से जारी है। दूसरी साइड जो KPK वाली साइड है, वहां पे भी तकरीबन 60-70% एरिया पे काम हो चुका है। बहुत सारे पैचेस में ब्लैक टॉपिंग भी हो चुकी है। ये वो रोड है जो आपको कनेक्ट करती है इस्लामाबाद D12 से जाके खानपुर डैम तक। 16 किलोमीटर का टोटल ये ट्रैक है। ये भी एक ऐसी खूबसूरत रोड है जिसके ऊपर अगर किसी की इतराफ में अगर किसी की कोई जमीन है तो मेरे ख्याल से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा इस रोड की कंप्लीशन के बाद। और इस अगेन बताऊंगा कि देखिए खानपुर के ऊपर अगेन एक ऐसा रूट है जो कि खानपुर को दोबारा इस्लामाबाद से बहुत एक्सेसिबल कर रहा है, जिससे आगे आने वाले खानपुर के टूरिज्म और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। स्पेशली मैं आप लोगों को कह रहा हूँ खानपुर और इसके एरिया को एक्सप्लोर करना है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप इस पे बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने का बड़ा सिंपल तरीका है, आपका ID कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर चाहिए और नेक्स्ट ऑफ किन की कॉपी चाहिए और NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में 100% सेफली जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उन प्रोजेक्ट्स को मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतरी होगी, आप लोगों के आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। अब इससे आगे बढ़े तो आप ये देखें तकरीबन 5-6 प्रोजेक्ट तो सिर्फ इस एरिया में बन रहे हैं। इधर से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम चलते हैं अपने इस्लामाबाद के शाहीन चौक की तरफ, जो कि अगेन मार्गला
روڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. شاہین چوک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک طرف NDU ملتا ہے, NDU کے ساتھ بیریئر یونیورسٹی ہے, اس کے ساتھ ہی اگین سارا F8 F7 F6 اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹرز کا ایریا آتا ہے. یہ ایک بارگلہ روڈ ایسی روڈ تھی جو کہ اسلام آباد کی سب سے خوبصورت, سب سے مہنگی ترین روڈ کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کے اوپر بننے والے شاہین چوک سے جو ادھر کا ٹریفک کا اسپیشلی نظام ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا, اسپیشلی یونیورسٹیز کے لیے, ہاسپٹلس کے لیے. اس سے تھوڑا پہلے یہاں پہ PF ہاسپٹل بھی ہے, تو یہ تمام تر ایریا جو ہے بڑا سگنل فری ہو جائے گا. اس سے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے ٹریفک اور یہ تمام تر مسئلے ادھر کے لیے بہتر ہو جائیں گے. پھر ہم ادھر سے آگے چلیں گے تو اگین سرینا والا چوک انڈر پاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اس نے بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالا ہے اس کی تمام تر ٹریفک فلو کے اوپر. اس کے ساتھ ہی آگے راول چوک جو تھا, جو کہ بری جاتے ہوئے جب ہم ٹریول کرتے تھے تو بری کے راستے میں آتا تھا, اس کی کمپلیشن کے بعد بھی اس ایریا میں بڑا پازیٹیو, اس کی ٹریفک فلو جو ہے نا کافی سموتھ ہو گئی ہے. اور میں ابھی ریسنٹلی وزٹ بھی کیا تھا, تو مجھے لگتا ہے ایک اچھا فلائی اوور, ایک اچھا انڈر پاس گورنمنٹ نے کنسٹرکٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے تمام تر نظام جو ہے ٹریفک کا بڑا بہتر ہو گیا ہے. پھر اگین F8 والا فلائی اوور, اس نے بھی ٹریفک کو بہت زیادہ سموتھ کر دیا. بیسکلی اسلام آباد میں ہو رہا یہ ہے کہ اسلام آباد کو نا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم ٹریفک فری, جتنا زیادہ سگنل فری رکھ سکے, اتنا زیادہ ہم اس ایریا کو کریں تاکہ لوگوں کے لیے موو کرنا یا موومنٹ کرنا بہت آسان ہو جائے. ابھی تو دیکھیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ابھی تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے ٹریفک کے اندر, لیکن اگلے چند عرصے میں جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ٹریفک کا فلو دیکھیں بہت زیادہ سموتھ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات جب اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو کوشش کیا کریں, سپورٹ کیا کریں, اور ایسے ٹائم پہ اپنی ٹریولنگ رکھیں جہاں پہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹریفک فیس نہ کرنی پڑے. بٹ جب کیونکہ وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے اس میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. پھر اس سے آگے چلیں گے تو فیض آباد والا جو چوک ہے, جو کہ ایکسپریس ہائی وے ہے, ایکسپریس ہائی وے کے اوپر فیض آباد والے چوک کے اوپر بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کو بھی ایکسپینشن کا کام کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, مری روڈ کو ڈائریکٹ ایکسس دیا جا رہا ہے. تو وہ فیض آباد والا جو ٹریفک ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کی ٹریفک فلو میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا سکون ہو جائے گا. ان ایریاز کے اندر یہ تمام تر گورنمنٹ کے ایریاز ہیں, CDA کے پروجیکٹس ہیں, بٹ یہ پروجیکٹس آلریڈی سولڈ آؤٹ ہے اور عام انسان کی جو رینج ہے اس سے کافی زیادہ باہر ہے. ہم چلتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ ابھی بھی آپ کہیں نہ کہیں اپنے لیے کوئی ریل اسٹیٹ رکھ سکتے ہیں, پرچیزنگ کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا پروجیکٹ اس ٹائم ابھی تک کا نظر آ رہا ہے وہ اسلام آباد رنگ روڈ کا یا راولپنڈی رنگ روڈ کا ہے. راولپنڈی رنگ روڈ جو کہ شروع ہوتی ہے روات کے پاس سے, اس سے پہلے ایک ٹی چوک کے نام ایریا آتا ہے جو کہ اسلام آباد کے بالکل ٹی بناتا ہے. ایک طرف آپ لوگ GT روڈ پہ آتے ہیں, دوسری طرف آپ لوگ اسلام آباد کے اندر انٹر کرتے ہیں. روات ٹی چوک فلائی اوور کا جو ہے کام بڑا تیزی سے جاری ہے. نیکسٹ 6 منتھ کے اندر وہ فلائی اوور جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو بڑی اسموتھ ٹریولنگ ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جو سینٹر پنجاب سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اس سے تھوڑا سا ہی آپ آگے جائیں گے تو آپ کو ٹی چوک کے ساتھ ہی ملتا ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج. تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کا یہ ڈسٹنس ہے. یہ جو بیسکلی پیچ ہے 5-6 کلومیٹر کا, اس کے اندر آپ کو ملٹیپل پروجیکٹس ملتے ہیں. اس میں آپ کو DHA کی پراپرٹیز بھی ملتی ہے, اس میں آپ کو بحریہ ٹاؤن میں ملتا ہے, اسی میں آپ کو کچھ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ملتی ہیں, اسی ایریا میں آپ کو سیفران سٹی ملتی ہے جہاں پہ آلریڈی میں نے ملٹیپل ولاگز میں اس پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے. 40 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے, 20% ڈاؤن پیمنٹ ہے, 20% کے اوپر ہی آپ کو پلاٹ سیکشن ملتی ہے. 4 لاکھ روپے سے آپ اس پروجیکٹ کے اندر بکنگ کرا سکتے ہیں. NOC اپرووڈ ہے, ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. راولپنڈی رنگ روڈ کے بعد مجھے لگتا ہے اس پروجیکٹ کی اوور آل جو اس کی پرائس ہے اس میں بہت اچھا جمپ آئے گا. ایک بڑا ایکسیسیبل پروجیکٹ ہے, بالکل FM ریڈیو پاکستان کے اپوزٹ بن رہا ہے. اچھی انویسٹمنٹ ہے, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں, میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیلز بھیج دوں گا. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے, اچھی میری طرف سے ایک ریکمینڈڈ انویسٹمنٹ ہے. اس کے ساتھ DHA کا ایریا آ جاتا ہے, DHA فیز 3 کے اندر بھی پوزیشنیبل جو پلاٹس ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. پھر اس کے ساتھ آ جاتا ہے DHA فیز 7, فیز 6, فیز 5 کا ایریا. فیز 5 کا ایریا کمپیریٹیولی کافی مہنگا ہے. فیز 6, فیز 7 کے ایریا کے اندر آج بھی انویسٹمنٹ کا چام ہے. 5 مرلے کا گھر آپ کو سنگل سٹوری تیار, یہاں پہ کوئی 65-60 لاکھ روپے سے لے کے 70-75 لاکھ روپے تک سنگل سٹوری 5 مرلے کا کمپلیٹ گھر مل جاتا ہے, جو کہ میرے خیال سے اگلے چند عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ 1.25 کروڑ تک پہنچ جائے گا, جیسے اس کی کنیکٹیوٹی فیز 7 کی فیز 6 کے ساتھ ہو جائے گی اور فیز 6 کی فیز 5 کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اچھا ایریا جہاں پہ آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آگے کا جو ایریا بنتا ہے اس میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے, جو کہ آپ کو کھاریاں سے لے کے راولپنڈی تک جو موٹر وے بن رہا ہے, جو کہ آگے اگین آپ لوگوں کو سیالکوٹ والا موٹر وے تو بنا ہوا ہے, اسی کے ساتھ کھاریاں سے آگے دین سیالکوٹ. تو یہ پورا سینٹر پنجاب کا ایریا جو کہ ڈائریکٹ کنیکشن آپ کو دے دے گا لاہور سے.
तकरीबन 100 किलोमीटर कम है ये रास्ता जो एग्जिस्टिंग मोटरवे है उससे, यानी कि जो ओवरऑल ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, अगर आज के दिन में आपको 4 घंटे लगते हैं आराम से अगर आप लोग जाएं स्पीड लिमिट्स के साथ, तो वही डिस्टेंस आपका तकरीबन 2.5 घंटे का या 2.5 घंटे, जो लोग तेज जाते हैं उनके लिए 2.5 घंटे, या जो थोड़ा स्पीड नॉर्मल रखते हैं उनके लिए 2.5-3 घंटे में आप इस्लामाबाद से डायरेक्टली लाहौर पहुंच जाएंगे। इस एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट है, ज़मीनें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेंट्रल पंजाब के साथ इस्लामाबाद की कनेक्टिविटी होने से इस्लामाबाद की जो अंदर की अभी ट्रैफिक या जो अंदर जो ओवर अर्बनाइजेशन होती जा रही है, मुझे लगता है इसके साथ साथ कि अगर इस तरह डेवलपमेंट्स होती रहेंगी तो इस तरह इस्लामाबाद शहर के अंदर या पिंडी शहर के अंदर जो आबादी है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे ओवरऑल इस्लामाबाद के रियल एस्टेट पे भी बेहतर इफेक्ट आएगा और ओवरऑल जो हमें कंजेशन फील हो रही है शहर के अंदर वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर एक और प्रोजेक्ट है जो कि पिंडी के अंदर बन रहा है, जिस दूसरी तरफ से एक और लाइन चल रही है जो कि पिंडी टी चौक से जीटी रोड से आपको एयरपोर्ट यानी 26 नंबर तक वो जो कनेक्शन है उसको भी पूरा इन्होंने अंडर पासेस से कर दिया, ताकि उस पूरे एरिया को जिसमें सदर आता है, वेस्टेज का एरिया आता है, इस तमाम तर एरिया को भी सिग्नल फ्री किया जाए। अगेन कचहरी चौक एक ऐसा चौक है जो कि जिससे पिंडी इस्लामाबाद का हर बंदा वाकिफ है। कचहरी चौक के ऊपर बनने वाला जो इस टाइम अंडरपास और ओवरहेड का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी बड़ी तेजी से काम जा रहा है। अब इंशाल्लाह इसकी कंप्लीशन के बाद आप देखेंगे कि पिंडी शहर के अंदर आना जाना भी किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो डीएचए साइड से आ रहा हो, सेंट्रल पंजाब साइड से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा हो, उसके लिए पिंडी शहर के अंदर घूमना फिरना भी बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ा फीजिबल हो जाएगा। तो खैर गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी स्पीड से काम कर रही है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर और हम अच्छा गुड लक विश करते हैं ताकि प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आम बंदा इनसे फायदा उठा सके। आखिरी प्रोजेक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो ग्लास ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो कि मरी के साथ कनेक्ट कर रहा है इस्लामाबाद को, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गेम चेंजर होगा इस पूरी बेल्ट के लिए। मरी नेशनल पार्क और मरी ये एक ऐसा एरिया होगा जो मुझे लगता है आफ्टर दिस ग्लास ट्रेन या जो अभी रिसेंटली इन्होंने तमाम तरह वो स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं या जो ओवरऑल मरी के अंदर इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, जितनी भी लैंड आप कह लें, जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड या इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई थी वो तमाम तरह की ब्रेकेज हुई है, इससे ओवरऑल उस एरिया के अंदर जो फर्दर डेवलपमेंट्स होगी उनमें बहुत पॉजिटिव आएगा। और मरी जो हिल स्टेशन जिसको आप बहुत ज्यादा लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट आप कह ले उधर की इन्वायरमेंट की वजह से, वो चीजों की वजह से, हालांकि वो हिल स्टेशन बहुत खूबसूरत है। अगर उसको गवर्नमेंट लेवल पे सही तरीके से मैनेज किया जाए, उसमें सिक्योरिटी बेहतर दी जाए, उसमें लोगों का ख्याल रखा जाए, अच्छी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स डेवलप किए जाए, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बहुत गोल्डन इन्वेस्टमेंट चांस है वो भी। तो जिस बंदे ने मरी या उसके इतराफ में जिनकी प्रॉपर्टीज है, तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखना है जब तक कि उसका न्यू प्लान, न्यू मैप नहीं आ जाता। आफ्टर मैप आप अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। इस टाइम मरी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 80% प्रोजेक्ट्स जो है वो इलीगल है, स्पेशली वो प्रोजेक्ट जो कमर्शियल एरियाज बना रहे यानी अपार्टमेंट, शॉप्स और इस चीज का। तो जहां पे भी मरी में आप आज के दिन में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, लाजमी देखिए कि अगर वो प्रोजेक्ट इलीगल है, उसकी एनओसी नहीं मिली हुई, तो आप लोगों ने उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि किसी टाइम भी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक्शन ले सकती है और उस प्रोजेक्ट को रिमूव कर सकती है। तो आप लोगों ने जरूर इस चीज को देख के मरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बाकी फर्दर ऑन डिटेल्स के लिए मैं दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के बंद होने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।